बासित साहब, डोनाल्ड ट्रंप के आने से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से गई और साल में कुछ बहुत बदलाव आया पाकिस्तान भारत के क्रिकेट ताल्लुकात में। जो बाइडन होते तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती। क्या कभी आईसीसी इवेंट में हाइब्रिड मॉडल हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा, कभी भी नहीं हुआ तो इस दफा कैसे हो जाएगा? तो आपको लगता नहीं होगा? होना नहीं चाहिए। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिंपल क्लैरिफिकेशन मांगी है। रीजन ऑफ इंडियाज रिफ्यूजल ये मांगा है कि भाई आप बताइए इंडिया ने आपको क्या कहकर इनकार किया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि उस डील के मुताबिक आईसीसी को 100 दिन पहले शेड्यूल जारी करना था, जो नहीं हुआ। 2-3 राउंड ऊपर हो चुके हैं और अब वो लिखे आ गया। और जिसके बाद ये है कि इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान। ये पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल मान जाए, जो कि आईसीसी के रूल्स रेगुलेशंस में नहीं है। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? राष्ट्रपति साहब पाकिस्तान बीच में से निकाल रहे हैं। गेम तो आईसीसी का है ना, खराब होगा। इस कदर सख्त नैरेटिव है बीजेपी का कि वहाँ पे लोग अभी इतनी बातें नहीं करते, बल्कि अब तो यहाँ तक हो गया है कि जो बहुत सारे सहाफी दोस्त हैं या बहुत सारे रिश्तेदार हैं वो फोन तक अक्सर नहीं उठाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस नेगेटिव मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। सारा इंडिया थोड़ी सपोर्ट करता है मोदी गवर्नमेंट को यार। पाकिस्तान इंडिया के साथ तमाम क्रिकेटिंग टर्म्स एंड कर दे, खत्म कर दे, खत्म करो अपनी टर्म्स इंडिया के साथ क्रिकेट की। सो अब वक्त बताएगा। बट अगर आप मुझसे पूछे तो यहाँ पे मुझे लगता है लॉजिकली मुझे ये दिखता है सवेरा कि शायद हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जा रहे हैं। जो लड़ाई है वो है पैसे की। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारा बोर्ड इतना स्ट्रांग नहीं है जितना बीसीसीआई है, ये सच है। और अभी आप जो बात कर रहे थे ना कि विदाउट इंडिया या विदाउट पाकिस्तान नहीं हो सकता, दुनिया में क्रिकेट नहीं हो सकती। पाकिस्तान चैनल चला रही है कि पाकिस्तान ने फिर फैसला कर लिया है कि भारत के बगैर खेल लेंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी। ये पाकिस्तान का फैसला है नहीं। एक्चुअली में पाकिस्तान ये फैसला करने की ताकत नहीं रखता, प्रोटोकॉल में नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकता ऐसा कि पाकिस्तान ये फैसला करे कि हम नहीं। पाकिस्तान के बस में नहीं है एक्चुअली। अब क्या है, आईसीसी फंसती है, टोटल आईसीसी फंस चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त वो क्लोज है आईसीसी के लिए। अगर वो उतर गया आईसीसी नंगी हो गई है ना। खबरें भी आ रही हैं। भारत मीडिया की बात करें, भारतीय मीडिया कहता है कि जी साउथ अफ्रीका में खेल लिया जाएगा। कोई यूएई की बात कर रहा है। अगर आप देखें तो मोमेंट बीसीसीआई ने ये कह दिया कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं अलाउ कर रही है, तो अब गेम जो है वो आपके और आईसीसी के पाले में है। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ने तो बता दिया है, अब यहाँ से क्या करना है वो तो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही तय करेगा। बासित साहब, डोनाल्ड ट्रंप के आने से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से गई और साल में कुछ बहुत बदलाव आया पाकिस्तान भारत के क्रिकेट ताल्लुकात में। जो बाइडन होते तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती। पाकिस्तान बदला फिर, या फिर इंडिया बदल रहा है? बासित साहब देखें, ये कहना कि इंडिया बदल रहा है या पाकिस्तान बदल रहा है मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है। ये अभी से नहीं है, ये जब से पार्टीशन हुआ है जब से यही हालात होते। सोच जो है ना, सोच ना हमारी ना उधर की नहीं बदली है। चाहे बीसीसीआई ने लेटर लिखा, आज पीसीबी ने लेटर लिखा। टेंशन बीसीसीआई और पीसीबी की नहीं है। इस वक्त टेंशन में आईसीसी कि वो क्या करे। उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्या कभी आईसीसी इवेंट में हाइब्रिड मॉडल हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा, कभी भी नहीं हुआ तो इस दफा कैसे हो जाएगा? तो आपको लगता नहीं होगा? होना नहीं चाहिए। जो एक आईसीसी का मतलब क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर ये हाइब्रिड हो जाता है ना तो आईसीसी एक्सपोज हो जाएगा। मैंने कभी भी लाइफ में इतना अंडर प्रेशर आईसीसी को नहीं देखा जो इस टाइम पे देख रहा हूँ। वो क्या जवाब देते हैं, क्या हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं। जैसे अभी विक्रांत जी ने बोला शायद दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी। मेरा अपना तजर्बा बोलता है दूसरे मुल्क में शिफ्ट होगा, पाकिस्तान की जीत होगी। जीत होगी। वो कैसे सर? पाकिस्तान विड्रॉ कर ले चैंपियंस ट्रॉफी से। अच्छा, किसी और मुल्क में जाती है तो पाकिस्तान नाम वापस ले ले। क्यों? पाकिस्तान में हो रही है ना चैंपियंस ट्रॉफी। लास्ट टाइम कौन चैंपियन था? पाकिस्तान। दुनिया में हलचल मच जाएगी कि चैंपियन टीम और जिसके घर में ये हो रहा था उसने विड्रॉ कर ली, यानी डिफेंडिंग चैंपियन ही नहीं है कोई। और सबसे ज्यादा बदनाम होगा आईसीसी। तो आईसीसी को भी अपने कार्ड्स बड़े संभल के खेलने पड़ेंगे। इतना आसान नहीं है ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि पीसीबी ने मना कर दिया या बीसीसीआई ने मना कर दिया। तो इस वक्त बॉल जो है वो आईसीसी के कोर्ट में है। बट अब आईसीसी क्या है हमें ये भी समझना होगा। आईसीसी कोई एक इंसान नहीं है, वो बोर्ड जितने हैं उन सबके जो एग्जेक्टिव्स हैं उनको मिलाकर एक आईसीसी बोर्ड बनता है। अच्छा, अब बासित भाई ने बात तो सही बोली कि पाकिस्तान अगर इमोशनली सोचता है तो ये कहेगा जी हमारी इज्जत पे बात आ गई, छोड़ देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। बट बासित भाई क्या ये वाजिब होगा? गुरुजी, क्या ये वाजिब होगा कि जब आज से कोई 4-5 साल पहले जब एमओयू साइन हुए थे, जब सब स्टेक होल्डर ने साइन करे थे, ब्रॉडकास्टर ने साइन करे थे कि इस साल वर्ल्ड कप इधर होगा, चैंपियंस ट्रॉफी इधर होगी, फिर 2026 का वर्ल्ड कप इधर होगा, तो उस टाइम पे क्या ये वाजिब है जब उन्होंने साइन करे और अब मना करेंगे हम नहीं जाएंगे? और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी बासित भाई छीनी नहीं गई है।
जब साइन भी एमओयू किया गया तो पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दिए गए। होस्टिंग राइट्स तो किसी ने नहीं छीने ना। आई नो पाकिस्तान को भी उस वक्त अंदाजा था, सबको अंदाजा था कि यार पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया का क्या होगा। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया की सिचुएशन आज बनी है, ये तो सालों साल से थी। तो व्हाट नथिंग हैज चेंज। मेरा कहने का मतलब है कि अब पाकिस्तान जो फैसला लेना पाकिस्तान ने लेना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान उस एक्सट्रीम तक जाना चाहेगा कि जाओ जी हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलते, कंसिडरिंग कि उनके लिए फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सो अब वक्त बताएगा। बट अगर आप मुझसे पूछे तो यहाँ पे मुझे लगता है लॉजिकली मुझे ये दिखता है सवेरा कि शायद हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जा रहे हैं। जो लड़ाई है वो है पैसे की। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारा बोर्ड इतना स्ट्रांग नहीं है जितना बीसीसीआई है, ये सच है। और अभी आप जो बात कर रहे थे ना कि विदाउट इंडिया या विदाउट पाकिस्तान नहीं हो सकता, दुनिया में क्रिकेट नहीं हो सकती। ख्याल है कि अगर फाइनल में इंडिया आता है तो वो भी फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत, इंडिया अगर फाइनल में है तो फिर वो किसी तीसरे मुल्क में खेला जाएगा। मेरे से अगर आप पूछे जो जिस तरह से आईसीसी में बीसीसीआई का रुतबा है, मेरे ख्याल से तो आई बी सरप्राइज कि अगर फाइनल दुबई में ना हो। इंडिया ने कर दिया जो एक्सपेक्टेड था बैकआउट, अब वो लिखे आ गया। और जिसके बाद ये है कि इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान। ये पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल मान जाए जो कि आईसीसी के रूल्स रेगुलेशंस में नहीं है। पाकिस्तान स्टांस ले कि ठीक है, इफ इंडिया इज नॉट कमिंग तो जो ठीक है ये बाहर हो जाए, 8वीं टीम श्रीलंका आ जाए। ये मुश्किल होगा क्योंकि इंडिया के बगैर टूर्नामेंट आईसीसी का, लेट अस बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक, कि जितना स्पॉन्सर और जितना रेवेन्यू आईसीसी का है वो 70% इंडिया से आता है। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है राष्ट्रपति साहब? पाकिस्तान बीच में से निकाल रहे हैं। गेम तो आईसीसी का है ना, खराब हो गया। अब आगे हम पब्लिक की तरफ चले जाते हैं, हम लोग वोट ले लेते हैं, इंडिया से भी ले लेते हैं, पाकिस्तान से भी वोट करे, पूरा इंडिया और पाकिस्तान वोट करे। फिर आपकी सियासत साइड पे कर दो। फिर अगर तो इंडियन पब्लिक मना कर देती है यार नहीं हम नहीं जा रहे, तो हम मान लेते हैं, जमहूरियत हो गई ना। लेकिन अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात निकल गई है, हाथ से निकल गई है, इतना आसान नहीं होगा डॉट, इतना आसान नहीं होगा। आप क्या है, आईसीसी फंसती है, टोटल आईसीसी फंस चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त वो क्लोज है आईसीसी के लिए। अगर वो उतर गया आईसीसी नंगी हो गई है। पीसीबी को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं था, आईसीसी फंस रही है इस वक्त, टोटल आईसीसी फंस चुकी है। पाकिस्तान को सही वकालत वाले लोग चाहिए जो लॉ मेकर हो, अच्छे हो, वो गेम खेलेंगे ना, वो आईसीसी क्या पूरी दुनिया की क्रिकेट को लिटा के रख देंगे। भारत में जहाँ की 1 अरब से ज्यादा की आबादी है, वहाँ पर क्या लोग आवाज नहीं उठाते या फिर पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव से उन्हें खामोश करा दिया जाता है? क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव बहुत ज्यादा हो गया है। इस कदर सख्त नैरेटिव है बीजेपी का कि वहाँ पे लोग अभी इतनी बातें नहीं करते, बल्कि अब तो यहाँ तक हो गया है कि जो बहुत सारे सहाफी दोस्त है या बहुत सारे रिश्तेदार हैं वो फोन तक अक्सर नहीं उठाते। अगर बीजेपी भारी अक्सरियत से जीतती तो शायद वो अपने मौक़िफ़ में भी तब्दीली ला दी, लेकिन उनकी काफी सीटें कम हुई हैं, जिससे उनको ये अंदाजा हुआ है कि उन्होंने अपना वही नैरेटिव रखना है, पाकिस्तान मुखालिफ रखना है, पाकिस्तान दुश्मनी रखनी है, जिसकी हिसाबात है उनके नरेंद्र मोदी, तो मामला कुछ बेहतर हो सकता है क्या? अब है और भारत ने इतना सख्त मौके इख्तियार किया है। वो तो उनके तो बड़े लोग ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है, हमें पाकिस्तान से बात करने की जरूरत नहीं है। कि पाकिस्तान आलमी सतह पर जो पाकिस्तान की वजारत खाते है उसने 2-3 साल में कुछ काम नहीं किया इस तरफ, और भारत पूरी दुनिया में वावेला मचाता रहा कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है। हमने उसके नैरेटिव को रोकने की इतनी स्ट्रॉन्ग कोशिशें नहीं की। आईसीसी का काम मैसेंजर का रह गया है। आईसीसी को जब ये ऑर्गेनाइज कराई है तो आईसीसी वही वाली चीज है कि जो चाचा है वो भतीजा है, वही जो भतीजा है वही चाचा है। तो मतलब उनके पास बिल्कुल भी दांत नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर तो वन साइडेड एक डिसीजन आ रहा है ना एक भारत की जानिब से कि हमने नहीं जाना, उसकी कीमत उसको क्या अदा करनी पड़ सकती है? इस बारे में बाकी मेंबर मुल्क से पाकिस्तान को कोई बात करनी चाहिए या पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस क्या है? पाकिस्तान को लॉबिंग करनी चाहिए थी 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले। किसी ने मना नहीं किया, आप कैसे ऐसी लॉबिंग कर सकते हैं? दूसरे ये कि हमें ही कहा जा रहा था जी हम इस इवेंट से ही पुल आउट कर जाएं, तो अगर पुल आउट कर जाते हैं तो क्या फ्यूचर में हमें कोई इवेंट दिया जाएगा होस्ट करने के लिए? हमें नहीं पता जी, पॉलिटिक्स कहां तक पहुंची हुई है आईसीसी लेकिन और स्टैंड भी लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि भारत जो बात करता है ये इंतहा पसंदी नहीं है कि वहां पर किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, ये इंतहा पसंदी नहीं है कि आप कनाडा में सिखों का कत्लेआम करें और वहां से आपके डिप्लोमेट को एक्सपेल किया जाता है। न जाने और क्या क्या इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां भारत में होती हैं। कश्मीरियों के साथ वो क्या कर रहा है, खित्ते की हैसियत चेंज कर दी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है।